हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है श्योर हॉक्स ट्रीटमेंट एट होम। किस तरीके से आप श्योर हॉक्स की प्रॉब्लम जो खरगोश के अंदर आ जाती है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, श्योर हॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, किस तरीके से इस प्रॉब्लम से आप अपने खरगोश को निकाल सकते हैं, क्या देसी नुस्खे हैं, क्या आपको प्रिकॉशन लेने हैं खरगोश की इस समस्या के हो जाने के बाद, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इन खरगोश जब खरगोश के ये प्रॉब्लम्स आ जाती है तब। तो इस समस्या से कैसे निपटेंगे, इसके लिए विस्तृत रूप से आज एक वीडियो हम बना रहे हैं। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें श्योर हॉक्स की प्रॉब्लम्स हो रही है हमारे रैबिट में, अब हम क्या करें, किस तरीके से इस प्रॉब्लम से निपटा जाए। एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अब दोबारा से चाहते हैं कि इस टॉपिक पर एक और वीडियो बनाई जाए। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि जो लोग नए आए हैं यूट्यूब चैनल पे, भैया सब्सक्राइब कर लें। आपके पास खरगोश हैं या फार्म है या रैबिट फार्मिंग आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपको हमारे वीडियोस की हमारी आवश्यकता पड़ेगी जरूर, ये हमारा वायदा है आपसे। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं श्योर हॉक्स ट्रीटमेंट। जो हमारे हाथ में एक सोवियत चिलचिला फीमेल्स है और हम आपको बताएंगे सबसे पहले श्योर हॉक्स होता क्या है। देखेंगे, ये जो एक सोवियत चिलचिला फीमेल्स है, इसके देखेंगे, इसके जो पैर के तलवे हैं, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखेंगे ये जो पैर के तलवे हैं लाल लाल दिख रहे हैं आपको, ये कट गए हैं। इस समस्या को हम लोग श्योर हॉक्स कहते हैं। अब ये समस्या इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने को आती है, समस्या खत्म नहीं होती है। तो खरगोश ऐसी अवस्था में जब ये श्योर हॉक्स की प्रॉब्लम हमारे रैबिट के आ जाती है, तब जो हमारा खरगोश है दिन पर दिन कमजोर होता चला जाता है। ऐसी अवस्था में खरगोश सिर्फ आपको हम बताएंगे कि उसका इतना, देखिए खरगोश का जैसे इतना पंजा है, सिर्फ इतने इतने पैर से खड़ा होता है खरगोश, दोनों पैर से सिर्फ इतने पैर छुआता है और इतना पैर केज में छूने ही नहीं देता है। तो ऐसी अवस्था में यदि मान के चलिए खरगोश को 100 ग्राम फीड डेली खाना है, तो वो हमारा खरगोश जाग घटाकर बहुत ज्यादा 2 ग्राम 3 ग्राम ही फीड खाता है, सिर्फ जिंदा रहने भर के लिए। जब उसके आवश्यकता से अधिक भूख लग जाती है, जब हमारे रैबिट के आवश्यकता से अधिक भूख लगती है, तब वो थोड़ी मेहनत करके खाता है, अन्यथा खरगोश को बहुत अधिक प्रॉब्लम्स होती है इस समस्या में, जब ये प्रॉब्लम्स हमारे रैबिट के अंदर आ जाती है। तो अब ये प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं, सबसे पहले तो हम आप लोगों को बताएंगे। जो हम लोग खरगोश के लिए केज बनाते हैं, अमूमन इस तरीके की एक जाली होती है जिससे हम लोग खरगोश का केज बनाते हैं। जब हम लोग केज बना देते हैं, नया केज लाते हैं, नई जाली लाते हैं, उस समय उसमें जो मूर्छा लगा हुआ है, जैसे कि इसमें आप लोग देख रहे हैं, ये जो कोरेजन मूर्छा जिसको बोलते हैं लगा हुआ है, उस समय नई जाली जब होती नहीं लगा होता है, खरगोश को प्रॉब्लम्स नहीं होती। जैसे 1-1.5 साल बीतता है, उसके ऊपर जो हल्का हल्का मूर्छा टाइप का इस तरीके से आ जाता है। तब होता क्या है, जब खरगोश इसके ऊपर चलता है तो ये जो धारी है इसके ऊपर मूर्छा लग गया है इस जाल के ऊपर। अब इस पर जब खरगोश चलता है तो बिल्कुल ये ब्लेड की तरह काम करता है और खरगोश के तलवे काट देता है। तो ऐसी अवस्था में खरगोश हमारा दिन पर दिन कमजोर होता चला जाता है। यदि ऐसी समस्या मादा खरगोश के अंदर आ जाती है, तो ये समझिए खरगोश का छोटा प्रेगनेंसी पीरियड होता है 28 से 32-33 दिन का, ये मान के चलिए। तो ऐसी अवस्था में मादाएं कमजोर हो जाती हैं, बच्चे देना मुश्किल हो जाता है, कमजोर बच्चे देती हैं। अक्सर अमूमन मादाएं बच्चे खा भी जाती हैं। जब वो कमजोर हो जाती हैं, उनके अंदर वीकनेस होती है, एनर्जी की कमी होती है, तो कैल्शियम की कमी होती है। इस तरीके की समस्याएं जब मादा के अंदर आ जाती है तो ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो प्रेगनेंसी में भी बहुत अधिक समस्या हो जाती है। ये जो हमारी सोवियत चिलचिला फीमेल्स है, इसका ये मान के चलिए औसत एज इसकी 2 साल के आसपास है, और इसके प्रॉब्लम्स हो गई, ये प्रेग्नेंट भी है और उसका वेट दिन पर दिन लूज होता चला जा रहा है। तो इस समस्याओं से निपटने के लिए आपको करना क्या है, अब ये समझेंगे। सबसे पहले तो आपको अपने जो खरगोश का केज है उसको प्रॉपर सफाई रखनी है। इसके ऊपर आपको प्राइमर मारना है, फिर उसके ऊपर से पेंट मारना है, और खरगोश के केज की नियमित सफाई करते रहें, पेंट प्राइमर करके रखें। अब हम अपने अपने रैबिट फार्म की बात बता रहे हैं, 1-1.5 साल के बाद अब ये समझिए कि दोबारा से सारे केज जो है उनका मेंटेनेंस हो रहा है। एक एक केज बाहर उठा के 10-10 फीट का रखा जा रहा है। उसकी जहां पर वो टूट गया है उसको मेंटेनेंस किया जा रहा है, जहां पर उसके
ये मान के चलिए जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ गए हैं उनको सबको खत्म करके दोबारा से प्राइमर पेंट मारकर अच्छी तरीके से दोबारा से फॉर्म में शिफ्ट किया जाएगा। अब हम आप लोगों को यहीं पर ये बता दें कि एक वीडियो बहुत जल्द हम आप लोगों को बना कर देंगे किस तरीके से आपका यदि केस टूट गया है तो उसको आप मेंटेन करते हैं। बाहर हमारा जो केस मेंटेनेंस का काम है वो चल रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, 4 दिसंबर डेट हो गई। चारों तरफ फार्म को बिल्कुल जो पर्दे हैं पीले कलर के पर्दों से पैक कर दिया गया है ताकि बाहर की ठंडी हवा अपने फार्म में ना आ सके। खरगोश की जाड़े में देखभाल कैसे करनी एक वीडियो हमने बना दिया, उससे जाकर आप लोग अपने खरगोश के लिए जो भी जाड़े से संबंधित समस्याएं हैं उनको आप लोग देखिए और अपने फार्म को अपने खरगोश को सुरक्षित रखिए। अब यहाँ पर बात हो रही थी श्योर हॉक्स की, तो अब आपको सबसे पहले अपने खरगोश के केज को पेंट कर देना है और उसके बाद अब अपने खरगोश को एक और जो प्रिकॉशन है उस तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो इस खरगोश को हम फिलहाल यहाँ पर छोड़ देते हैं केज के ऊपर और एक बॉक्स उठा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके का जो हम लोगों ने मादा फीमेल्स के लिए डिलीवरी बॉक्स बनाया हुआ है। तो इस तरीके के जो बॉक्स हैं, अब मादा खरगोश को जो केज है इसकी हमने बता दिया था लंबाई करीबन ये मान के चलिए 17-18 इंच होगी, जो ऊंचाई है वो 10 इंच होगी, आगे के गेट की ऊंचाई 4 इंच होगी और ये चौड़ाई हमारी लगभग ये मान के चलिए कि 10 इंच होनी चाहिए। 10 इंच तो चौड़ा बॉक्स होना ही होना चाहिए। तो इस तरीके से और नीचे स्टेनलेस स्टील की मच्छर वाली जाली आप लोग लगाएंगे। अब जब हम लोग करेंगे क्या इस तरीके से बॉक्स को रख देंगे और मादा खरगोश जो हमारी है फीमेल्स है उसको इस तरीके से उठा के इस बॉक्स में रख देंगे और इसका यहीं पर जो फीडर के सामने रखेंगे। अब मादा खरगोश जो इसमें बैठेगी, जो नीचे स्टेनलेस स्टील की जाली है उसमें मूर्छा भी नहीं लगता है और इसके कारण बहुत महीन जाली है, खरगोश के पैर नहीं कटेंगे। अब ये मादा खरगोश इतनी जख्मी हो जाती है, इतनी परेशान हो जाती है कि इस बॉक्स से वो निकलेगी ही नहीं। जब आप हरा चारा डालेंगे उस वक्त वो निकलेगी। आप कोशिश करिए कि यहाँ पर जैसे है यहीं पर इसका फीड बॉक्स रहेगा तो ये उसी में से थोड़ा कोशिश करके आगे की तरफ झुक के अपना फीड खा लेगी। हरा चारा भी उसको यहीं डाल दीजिएगा बिल्कुल गेट के सामने। तो इस तरीके से जब मादा खरगोश के पास हम बॉक्स रख देते हैं, डिलीवरी बॉक्स रख देते हैं, तो मादा खरगोश के पास ये बॉक्स से मान के चलिए जब तक उसके पैर का श्योर हॉक्स प्रॉब्लम बिल्कुल क्योर नहीं हो जाए। ये हम मादा के लिए नहीं बता रहे भैया, मेल हो फीमेल हो बच्चा हो किसी की भी रैबिट के ऐसी समस्या आ जाती है तो एक बॉक्स उसके पास रख देंगे। खरगोश इस समस्या से इतना वीक इतना परेशान हो जाता है कि बिल्कुल ये समझिए उसके बुखार आ जाता है, उसका शरीर टूट जाता है, उसके बिल्कुल इतनी वीकनेस आ जाती है कि जब वो बिल्कुल जीना मुश्किल हो जाता है तब उठ के 2 बूंद फीड खा लेगा, बिल्कुल जरा सा इतना फीड खा लेगा कि उसकी जान बस जिंदा रहे वो। इसलिए आप लोगों को करना ये है कि बॉक्स रख देंगे, बॉक्स की जाली रहेगी, विहीन जाली है, उसके ऊपर खरगोश अपने आप दौड़े मतलब बैठा रहेगा। तो कुछ समय बाद जब वो छिलेगा नहीं कटेगा नहीं तो अपने आप खाल पड़ जाएगी, परत पड़ जाएगी, वो अपने आप सही हो जाएगा। और ऐसी अवस्था में आपको करना क्या है, एक और ट्रीटमेंट हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए आप लोगों को अब ऐसी अवस्था में जब खरगोश पहुंच चुका है तो ये देखिए मेगासिन स्किन क्रीम है, आप लोग देख सकते हैं मेगासिन स्किन क्रीम। इसकी एमआरपी 15 रुपए है लेकिन हम इसको 10 रुपए में खरीद कर लाए हैं। अब इसको खरगोश के तलवों में लगा देना है दिन में 1 से 2 बार। अब किस तरह लगाना है अभी हम दिखा देंगे। और इससे भी अच्छे रिजल्ट देती है प्रोविडेंट ऑइंटमेंट। आप प्रोविडेंट ला के लगाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, या कोई भी स्किन क्रीम जो फुड़िया फुंसी में लगाई जाती हो वो आप लगा के लगा सकते हैं। और मेगासिन स्किन क्रीम भी अच्छा रिजल्ट देती है, कम पैसे में मिल जाती है, इसलिए हम ये खरीद कर लाए हुए हैं। और अब हम दूसरा ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, आप अपने खरगोश को 2-4 दिन एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दे सकते हैं। जैसे एक बड़ा खरगोश है जेंटामाइसिन 1 ml आप अपने खरगोश को 5 से 7 दिन दे दीजिए। इससे कि उसके जो रिकवरी रेट है वो बढ़ जाएगा और अच्छी तरीके से रिकवर हो जाएगा। आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो इस तरीके का एक डिलीवरी बॉक्स बनाकर रख दीजिए। अब डिलीवरी बॉक्स के ऊपर हम क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बोरी रख देते हैं या बोरा रख देते हैं केज के अंदर, अब ऐसी स्थिति में क्या होता है उस पर खरगोश लैट्रीन बाथरूम करता है और वो निकल नहीं पाता है और गीला बना रहता है। खरगोश के अंदर सीआरडी की प्रॉब्लम्स हो जाती है, नमी में रहता है, फंगस हो जाता है, क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज, जुकाम बुखार खरगोश की ये समझिए कि इसी समस्या से मृत्यु हो जाएगी परेशान होकर। तो इसलिए हम लोग आप लोगों को हम बता रहे हैं कि जब डिलीवरी बॉक्स रखते हैं नीचे स्टेनलेस स्टील की जाली लगी है, जो भी खरगोश टॉयलेट करता है वो नीचे निकल जाता है और जो लैट्रिन है बॉक्स के अंदर रहती है। 2-1 दिन में बॉक्स की सफाई करते रहे प्रॉपर तरीके से।
थोड़ा सफाई का ध्यान रखना है इस कंडीशन में आ जाने पर रैबिट के। और आप मेगासिन स्किन क्रीम भी लगा कर दीजिए, जैसा कि हम आप कैसे लगाएंगे वो हम आपको लाइव करके दिखा रहे हैं। आ जाओ बाबू। खरगोश को इस तरीके से लिटा देना है अपने ऊपर। खरगोश उल्टा लेटने में बहुत समस्या करता है, बहुत ज्यादा दिक्कतें करता है। खरगोश उल्टा होना नहीं चाहता। देखिए इस तरीके से हम क्रीम लेंगे अपनी उंगली पर घुस के। तो आप लोग जो ग्लव्स है उसका इस्तेमाल करें। देखिए दोनों पैर के जो तलवे कट गए हैं उनमें हमने थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा दी है। और अब मेगासिन स्किन क्रीम के पैक को बंद कर देते हैं और इस तरीके से हम आप अपने खरगोश के स्किन क्रीम लगाते हैं। अब ये फीमेल प्रेग्नेंट है, अब इसकी हम रिकवरी कैसे करेंगे। बॉक्स तो प्रॉपर रख दिया है हमने, इसके पैर में दवा भी लगा दी है। आज इसको जेंटामाइसिन का इंजेक्शन भी देंगे और इसके फीड इसको और हम बता रहे हैं 2 ml एनिमल ली 52 हम अब डेली पिलाएंगे, ताकि इसके अंदर जो भूख है वो बूस्ट हो जाए, एकदम बेइंतहा इसके भूख लगे। और 5 ml ऑस्टोवेट चिलेटेड फोल्ड कैल्शियम मैं व्यक्तिगत तौर पर इसके फीड में डेली मिलाकर दूंगा जब तक ये बच्चे नहीं दे देगी। भैया कोई कितना देता है, एक्सपर्ट 1 ml कहते हैं, 2 ml करते हैं। मैं अपने व्यक्तिगत खरगोश को 5 ml ऑस्टोवेट चिलेटेड फोल्ड कैल्शियम डेली इसके फीड में अब मिलाकर दूंगा बच्चे देते वक्त तक। और जो एनिमल ली 52 है वो 2 ml इसके फीड में हम एनिमल ली 52 उसको डायरेक्ट पिलाएंगे, ताकि इसके अंदर जो भूख है वो कस के बढ़े। और इसका बॉक्स भी इसके केज में तब तक रखा रहेगा जब तक ये बच्चे नहीं दे देगी। हर दूसरे दिन बॉक्स की सफाई करते रहेंगे। और इस तरीके से अब इसकी जो एनर्जी वीकनेस हो गई, इसकी देखिए जो हड्डियां हैं यहाँ पर, उस पर हाथ लगा रहे हैं तो खरगोश की हड्डियां हमारे हाथों पर लग रही। इस कंडीशन में यदि मादा खरगोश ने हमारी बच्चे दे दिए तो वो बच्चे फिर संभलना मुश्किल हो जाएंगे, उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आज के टॉपिक पर विस्तृत रूप से चर्चा हो गई है। और एक बात का ध्यान रखें, दवा लगाने के बाद हाथ डिटॉल साबुन या लाइफबॉय से धोए और हाथ को पूरी तरीके से सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर दे। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को हमारे वीडियो से हेल्प मिल रही होगी। थैंक यू।